तो गाइस कल मॉर्निंग में लगभग इसी टाइम मैंने सिंघम 3 एंड भूल भुलैया 3 के ऊपर वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला था कि दोनों में से एक ना एक पोस्टपोन जरूर हो जाएगी और होना भी चाहिए मेरा भाई। दोनों पोटेंशियल्स वाली फिल्म है, अगर इकट्ठी आई तो अपना नुकसान करेंगे। और मुझे गाइस पता है क्या लगता है, मेरी वो वीडियो सिंघम के भी मेकर्स ने देखी और गाइस कहीं ना कहीं भूल भुलैया की भी मेकर्स ने देखी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद दोनों की तरफ से भाई साहब ऑफिशियल अपडेट्स निकल कर आई। अब ऑफ कोर्स मेरी वीडियो का ही उन्होंने देखी होगी, लेकिन जस्ट मैं जनरली ऐसी बात करूं, दोनों की तरफ से क्या ऑफिशियल अपडेट है, स्पेशली सिंघम 3 की भाई साहब जो न्यूज निकल कर आई है ना, सुनकर आपको मजा आने वाला है। और अगर सचमुच ऐसा रहा तो तबाही है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। सारी चीजें डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई और चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। भाई भूल भुलैया 3 की छोटी सी अपडेट है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। जैसे ही गाइज मैंने ये बोला कल वाली वीडियो, उसके एक दो घंटे बाद भाई दो पिक्चर्स निकल कर आई। एक थी विद्या बालन की और एक थी भाई अपना कार्तिक आर्यन की, जहां पर वो पोस्टर के लिए फोटोशूट करवा रहे थे। यानी कि अभी आपको पता है कि भूल भुलैया 3 का कुछ भी नहीं आया भाई, टीजर जो आ रहे हैं वो भी पुरानी ही है, उन्हीं को भाई साहब ऐसी 3 बना कर बताया जा रहा है। और पोस्टर भी अभी तक कुछ भी नहीं है, इवन की रिलीज में क्या भाई 2 महीने भी पूरे नहीं है। तो अब आकर मेकर्स को कोई ना कोई कंटेंट डालना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अपकमिंग एक वीक के अंदर हमें पोस्टर और टीजर देखने को जरूर मिले। खैर, अब आ जाते हैं भाई साहब सिंघम 3 की तरफ। मैंने जैसी वीडियो डाली, एक दो घंटे बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई, हमारे चाचा ने दी, उनको मेकर्स ने दी कि भाई जो सिंघम 3 होने वाली है वो भाई पोस्टपोन वाला सीन कोई नहीं है, वो आएगी दिवाली पर ही। यस, और इधर भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने बोला कि हम भी दिवाली पर ही आएंगे। तो क्लैश भाई साहब फिलहाल ऑन है। खैर, सिंघम 3 पर आते हैं। सिंघम 3 मेकर्स ने बोला भाई शूटिंग रैप हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म चल रही है, अक्टूबर से इस फिल्म की प्रॉपर अपडेट्स आएंगी। देखो गाइस, मेरा ये मानना है सिंघम 3 नो डाउट बहुत बड़ी फिल्म है। कितनी बड़ी कि कल इसकी अपडेट वायरल हुई कि सिंघम 3 का जो क्लाइमैक्स है, आप सिंपल ये समझ ले कि रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्म्स हैं सबसे एक्सपेंसिव भाई साहब ये जो क्लाइमैक्स है शूट हुआ है सिंघम 3 का। यस, सारी की सारी कास्ट भी थी, उसके अलावा भी इसको बहुत अप लेवल पर लेकर जाया गया है, जिस वजह से भाई साहब एक बहुत एक्सपेंसिव किस्म का गाइस ये कहीं ना कहीं जो है वो क्लाइमैक्स बना है। इवन कि ये इतना महंगा है कि इसमें कई मूवीज भी बन सकती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25 to 30 करोड़ भाई साहब इसके क्लाइमैक्स पर लगा है। अब आई डोंट नो इतना लगा या इससे ज्यादा या इससे कम, क्योंकि गाइस मेरा ये मानना है कि 25 करोड़ क्लाइमैक्स पर लगना नो डाउट एक बड़ी बात है, लेकिन उतनी बड़ी भी बात नहीं है। यस, ये मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, लास्ट बहुत सी मूवीज आई हैं जिनके क्लाइमैक्स के वीएफएक्स पर भी भाई साहब 20-25 करोड़ लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ही होगा, या फिर 25 करोड़ सिर्फ शूटिंग में स्पेंड हुआ होगा, सेट बनाने में कुछ इस तरह का करके। मुझे एग्जैक्टली प्रॉपर भाई साहब ये न्यूज नहीं मिल पाई, मैंने रिसर्च की कि कितनी अमाउंट लगी वो सामने नहीं आया। लेकिन इतनी न्यूज ऑफिशियल है कि भाई जो क्लाइमैक्स सिंघम 3 का शूट हुआ है ना, बहुत एक्सपेंसिव है। अब देखो ये सारी चीजें हो रही हैं तो उनको मार्केट भी तो करना है। नो डाउट सिंघम 3 की हाइप है, लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम भाई। आप देखो भूल भुलैया 3 उनके मेकर्स ने कुछ भी नहीं डाला भाई, तो फिर आप भी कुछ नहीं डाल रहे। एटलीस्ट एक पोस्टर आना चाहिए अभी के टाइम में, एटलीस्ट एक टीजर आना चाहिए। फैंस वेट कर रहे हैं कि इन्होंने क्या बनाया, क्योंकि कल जो ऑफिशियल अपडेट आई उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर में प्रॉपर भाई साहब इसकी प्रमोशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अक्टूबर में गाने आएंगे, ट्रेलर आएंगे, लेकिन एटलीस्ट अभी एक टीजर तो दो, ताकि पब्लिक को आइडिया हो जाए कि हाँ भाई साहब नहीं, कंटेंट में दम लग रहा है। अब मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कट बताऊं, ये इसीलिए अभी तक अपने कंटेंट डिले कर रहे हैं क्योंकि इनको डाउट है कि भाई साहब हम दोनों में से किसी ना किसी एक को हार माननी पड़ेगी। यस, नहीं तो भाई टीजर क्या, अभी तक काफी कुछ आ गया होता, क्या पता इन दोनों में से किसी एक का गाना भी आ गया होता। देखो मैं यहां पर क्लियर कट बोलूंगा, दिवाली एक ऐसा इवेंट है ना जहां पर मूवीज
भाई उस लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाती। उसकी रीजंस है कुछ, मूवी को रिलीज अच्छी नहीं मिलती है। रिलीज अच्छा ना मिलना भी गाइस ठीक है, वो एक बात अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अब गाइस आप यहां पे सुनना, दो मूवीज ये आ रही है दिवाली पर, सिंघम 3, भूल भुलैया 3। दिवाली पर डेट आ रही है 28 ऑफ अक्टूबर, यानी कि 1 नवंबर आप मान के चलो। वो सारा अभी मैं आपको बताता हूं आगे चल के कैसे। 1 नवंबर, अब 1 नवंबर को अगर ये दोनों आती हैं, उसके ठीक 15 दिन के बाद चार से कंगवा आ जाएगी। अब उसके ठीक 15 दिन बाद भाई साहब आ जाएगी पुष्पा 2। अब याद रखना, पुष्पा 2 को नॉर्मल मत लो मेरा भाई, आप सोच भी नहीं सकते वो फिल्म क्या करने वाली है। मतलब दिवाली एक हमेशा से ऐसा इवेंट रहा है जहां पर बहुत सी मूवीज पेंडिंग में होती है, यानी कि कोई 10 दिन पहले रिलीज हो रही होती है, कोई 10 दिन बाद रिलीज हो रही होती है। सेम टाइगर 3 पे चले जाओ ना, टाइगर 3 जो लास्ट ईयर दिवाली पे आई थी, उससे पहले मेरा भाई जवान आई थी, लियो आई थी, इवन के कुछ और मूवीज भी थी। और टाइगर 3 के बाद भाई साहब एनिमल थी, उसके अलावा भी ऑफ कोर्स डंकी सालार तो चलो लेट ही थी, लेकिन और भी कई मूवीज थी। इस तरह की कई क्लैशेस हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई मुझे अभी भी स्टिल लगता है कि दोनों में से कोई एक मूवी आगे पीछे जरूर जाएगी। अब वो कौन सी होगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। खैर यहां पर गाइस एक उड़ती उड़ती और भी मेरे पास सिंघम 3 की रिलीज डेट निकल कर आ रही थी कि मेकर्स अब डिसाइड कर रहे हैं कि वो फिल्म को किस दिन रिलीज करें, क्योंकि भाई साहब दिवाली पर फ्राइडे वाले दिन आ रही है पूजा। तो भाई अब या तो वो थर्सडे को चूज कर सकते हैं या फिर सैटरडे को चूज कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं भाई साहब उसी तरह से बन रहा है जैसे टाइगर 3 का था। आप सबको पता है टाइगर 3 की आई थिंक सो कुछ इस तरह की पूजा थी, आई थिंक सैटरडे को, और मूवी रिलीज हुई थी संडे को कुछ। अब मुझे एग्जैक्टली तो गाइज याद नहीं है, लेकिन यहां पर गाइज मैं मेकर्स को इतना मतलब कि अगर तो कोई देख रहा है तो भाई साहब इतनी रिक्वेस्ट जरूर होगी, भाई साहब सैटरडे संडे पर फिल्म को रिलीज मत करवाना। फिल्म को रिलीज करवाना एक दिन पहले, भाई या तो आप रिलीज करवा देना। मैं तो देखो बेस्ट भाई साहब चॉइस है ना, बेस्ट चॉइस ये है कि कौन सा मूवीज वेडनेसडे को रिलीज नहीं होती। पठान वेडनेसडे को रिलीज हुई थी। अगर आपकी फिल्म में दम हुआ और आप फिल्म को रिलीज करो वेडनेसडे पर, एक प्रॉपर वर्किंग डे पर, भाई फिल्म में अगर दम हुआ ना, उस वेडनेसडे को भी पब्लिक इवेंट बना देगी, नो डाउट अबाउट इट। इवेंट पर यार स्टार कास्ट देखो भाई, अजय देवगन है, भाई अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार के फैंस ही पागल होए पड़े हैं कि भाई कोई अच्छी चीज आए और हम देखें। यस, रणवीर सिंह है, अपना टाइगर श्रॉफ है, करीना, मतलब मल्टीपल भाई साहब बहुत बड़ी कास्ट है। अपने अर्जुन कपूर, उनका तो नाम मैं कैसे मिस कर गया भाई, खैर तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट अगर दम हुआ तो भाई वेडनेसडे भी तबाही हो जाएगी। अब वेडनेसडे को अगर ये आती है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे, तो कहीं ना कहीं गाइस बहुत अच्छा ये वीकेंड बना सकती है। बाकी लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी भी स्टिल मैं यही मान के चल रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक मूवी भाई साहब आगे चली जाएगी। अब वो कौन सी होगी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बाकी गाइस होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।